अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि अल्लाह के फजल व करम से सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आप सब ने यह ख़बर सुनी होगी कि सऊदी हुकूमत ने ट्रांजिट ई वीज़ा फ्री लॉन्च किया है। तो ये वीज़े की टर्म्स एंड कंडीशन क्या हैं, इसकी मैंने पहले ऑलरेडी वीडियो बना के रखी हुई है। उस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं कि इस वीज़े की टर्म्स एंड कंडीशन क्या हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल तरीका बताएंगे कि आपने इस वीज़े को अप्लाई कैसे करना है, कैसे सबसे पहले आपने टिकट को अप्लाई करना है, फिर आपने ट्रांजिट ई वीज़ा फ्री कैसे हासिल करना है, और वीज़े की कितनी फ़ीस होगी, वीज़ा क्या वर्क फ्री है, या आपकी टिकट जब बाय करते हैं टिकट की कितनी फ़ीस होगी, ये आज हम आपको मुकम्मल डिटेल के साथ इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो सकती है, लेकिन इस वीडियो के अंदर आपको सब की सब तमाम इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इसीलिए ये वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है। तो अब हम चलते हैं टॉपिक की जानिब। आपको बताते हैं कि आपने ट्रांजिट ई वीज़ा कैसे हासिल करना है। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे। तो जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको ये बताते चलें कि ये वीज़ा जब आप अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर ये लिखा होगा अप्लाई फॉर योर ट्रांजिट वीज़ा वाइल बुकिंग, प्लस का निशान दिया होगा और आगे लिखा होगा फ्री नाइट स्टे। मतलब जब आपको ट्रांजिट ई वीज़ा दिया जाएगा, उस वीज़े पे आप एक रात सऊदी अरेबिया में फ्री स्टे कर सकते हैं। आपको यानी कि एक रात के लिए होटल दिया जाएगा आराम करने के लिए। तो अब आपने सबसे पहले ये लिंक को ओपन करना है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ से आपने लिंक को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने क्रोम ब्राउज़र में इस लिंक को ओपन करना है। ओपन करने के बाद तो दोस्तों, वेबसाइट को ओपन करने के बाद सबसे पहले आपने यहाँ ऊपर वन में लिखा होगा, आपने उसके ऊपर टिक कर देना है। तो उसके ऊपर टिक करने के बाद अब नीचे लिखा होगा फराम। आपने जिस एयरपोर्ट से रवानगी करनी है, आपने उस एयरपोर्ट का यहाँ नाम लिख देना है। तो यहाँ नाम लिखने के बाद उसके आगे लिखा होगा टू। तो आपने जिस एयरपोर्ट पे लैंडिंग करनी है, तो आपने यहाँ उस एयरपोर्ट का नाम लिख देना है। तो नाम लिखने के बाद अब आपने नीचे देखना है, यहाँ कैलेंडर दिया होगा। तो आपने उस कैलेंडर के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर आपने यहाँ जिस डेट को रवानगी करनी है, आपने उस डेट के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब नीचे आ गया है पैसेंजर कि आपके पास साथ कौन कौन जा रहा है। अगर आप मियाँ बीवी या आपके साथ बच्चे भी हैं तो यहाँ अडल्ट लिखा होगा। तो सब इस आगे प्लस का निशान दिया होगा, तो आपने प्लस के निशान के ऊपर क्लिक कर देना है। और अगर आपके साथ बच्चे हैं तो चिल्ड्रन लिखा होगा, तो आपने उसके ऊपर भी प्लस का निशान कर देना है। अगर आपके पास 2 साल से छोटा बच्चा है तो उसके नीचे लिखा होगा इन्फेंट, तो आपने प्लस के निशान के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आप उसके लिए सीट लेना चाहते हैं तो उसके ऊपर प्लस का निशान दिया होगा, तो आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। अगर नहीं करना चाहते तो आपने सीधा नीचे लिखा होगा कंटिन्यूस, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ लिखा होगा सर्च फ्लाइट, तो आपने सर्च फ्लाइट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ लिखा होगा नो डोंट चेंज एंड प्रोसीड, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आप चले आएंगे इस पेज के ऊपर। सबसे पहले अगर आप उम्रा करना चाहते हैं तो उम्रा के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अगर हाल ही विजिट करना चाहते हैं तो उसके ऊपर आपने क्लिक करते हैं। तो अगर आप उम्रा करना चाहते हैं उस बाद लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो अगर यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन दिए हुए हैं, अगर 4 दिन से आप कम स्टे करना चाहते हैं तो आपने उन दिन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपने नीचे इस पेज को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ देख सकते हैं आपके ये फ़्लाइटें दी हुई हैं। सबसे पहले गेस्ट लिखा हुआ है, उसके बाद बिजनेस क्लास का दिया हुआ है और साथ रेट भी मेंशन किया हुआ है। सेंटर के अंदर देखेंगे कि ये फ्लैट कितनी देर यहाँ स्टे करेगी, जद्दा के अंदर स्टे करेगी। जिस सिटी का आप लेना चाहते हैं उस सिटी का दिया होगा कि ये उस सिटी में इतनी देर स्टे करेगी। तो आपने ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते जाना है, टाइम बढ़ता जाएगा। अगर आप ज़्यादा टाइम यहाँ स्पेंड करना चाहते हैं तो आपने ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि टाइम बढ़ चुका है। तो यहाँ हमें अब 93 घंटे सऊदी अरब के अंदर
स्टे करने को हमें मिल रहे हैं। तो अब आपने इसको सिलेक्ट कैसे करना है, गेस्ट या बिजनेस के नीचे एरो का निशान दिया होगा, तो आपने एरो के निशान के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ लिखा होगा सिलेक्ट, तो आपने सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप नीचे वाला पैकेज सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। इसके अंदर थोड़े पैकेज एक्स्ट्रा हैं, तो हमें नॉर्मल पैकेज चाहिए तो हम इसके ऊपर सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अब आप यहाँ देख सकते हैं कि सेंटर में लिखा हुआ है कि 93.30 हमें यहाँ जद्दा के अंदर स्टे करने को मिल रहे हैं और फ्लाइट का शेड्यूल भी बताया जा रहा है। उसके बाद हम कंटिन्यूज टू पैसेंजर के ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब आपने यहाँ अपनी इन्फॉर्मेशन और कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ एंटर करनी है। तो वो आपने कैसे करनी है, हमने वैसे एंटर करके रखी हुई थी, तो हम आपको समझाने के लिए, बताने के लिए एक दफ़ा फिर यहाँ करेंगे सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद अब ये हमारा इन्फॉर्मेशन वाला पेज ओपन हो चुका है। सबसे पहले ऊपर लिखा होगा टाइटल, तो यहाँ आपने टाइटल देना है। उसके बाद फर्स्ट नेम लिखना है, उसके बाद लास्ट नेम लिखना है। लास्ट नेम लिखने के बाद फिर आपने डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद कोड नेशनैलिटी, उसके बाद डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन पासपोर्ट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। फिर आपने पासपोर्ट नंबर लिखना है। उसके बाद आपका पासपोर्ट कब इशू हुआ वो आपने डेट लिखनी है। उसके बाद पासपोर्ट कहाँ से इशू हुआ उस कंट्री का नाम लिख देना है। उसके बाद इन दोनों खानों को आपने छोड़ देना है फिर प्रोग्राम को। उसके बाद ये आ गया, अगर आप खाने के लिए कुछ करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि क्या मुझे पसंद है, मैं ये खाना चाहूँगा फ़्लाइट के अंदर, तो आप यहाँ इंटर लिख सकते हैं। लेकिन ये फ्री है, इसकी कोई फ़ीस चार्ज नहीं है। उसके बाद आपने कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देंगे उसके बाद आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाएगी। सबसे पहले आपने अपनी कंट्री का कोड लिखना है। यहाँ एरो का निशान दिया होगा, तो आपने एरो के निशान के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपने जो भी आपकी कंट्री होगी उसके साथ आपका कोड लिखा होगा, कंट्री कोड लिखा होगा, तो उसके ऊपर आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने यहाँ अपना नंबर लिख देना है। नंबर आपने लिखना है, ज़ीरो नहीं लगाना। सबसे पहले जो ज़ीरो लगा होता है उसको आपने छोड़ देना है, बाकी वो नंबर लिख देना है। उसके बाद आपने यहाँ अपनी ईमेल या जीमेल जो भी आपने बनाई हुई है वो यहाँ आपने लिख देनी है। लिखने के बाद अब आपने यहाँ लिखा होगा सेलेक्ट सीट, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब हमारा जो मेन पेज है वो आ चुका है, जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाई हुई है। तो सबसे ऊपर लिखा होगा गेट ई वीज़ा ट्रांजिट ई वीज़ा। उसके बाद नीचे लिखा होगा गेट ई वीज़ा, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अगर आप ई वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं तो यहाँ ग्रीन कलर का टिक दिया होगा और साथ एक दायरा बना होगा, उसके ऊपर भी टिक दिया होगा। अगर आप एलिजिबल हैं तो यहाँ नीचे लिखा होगा एग्री एंड कंटिन्यूज, दायरा बना होगा, उसके ऊपर आपने टिक कर देना है। क्लिक करने के बाद प्रोसीड टू एप्लीकेशन वाले बटन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपने यहाँ अपनी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है, फ़ोटो वगैरह, पासपोर्ट, आईडी, सब कुछ यहाँ आपने एंटर करनी है। सबसे ऊपर लिखा होगा सिंगल या मैरिड, मैरिड स्टेटस यहाँ आपने एंटर करना है, सिंगल या मैरिड है। उसके बाद यहाँ फिर आपने प्रोफेशनल अपना लिखना है। अगर आपका प्रोफेशनल कौन सा है, क्या आप काम करते हैं, उसके नीचे लिखा होगा आपका रिलीजन क्या है। तो ज़ाहिर बात है आप सऊदी अरब के अंदर उम्रा करने आ रहे हैं तो आपका रिलीजन इस्लाम है, तो आपने इस्लाम के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब नीचे आप यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप इस वीज़े पे उम्रा करना चाहते हैं। अगर हाँ तो यस के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा, अगर नहीं तो नो के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। अगर यस के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो फिर आपको वो कहेगा कि आप सऊदी अरब के अंदर उम्रा करने के लिए बराह मेहरबानी नुस्क ऐप्स से अपॉइंटमेंट लें। तो आप नुस्क ऐप से अपॉइंटमेंट लेके जाएंगे तो आपको उम्रा करने दिया जाएगा। अगर आप नहीं लेके गए तो आपको उम्रा नहीं करने दिया जाएगा। तो नुस्क ऐप से अपॉइंटमेंट लेने का तरीका मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे वीडियो बना के रखा हुआ है, तो आप वहाँ से नुस्क ऐप से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसके बाद आ गया पर्सनल फ़ोटो, तो इसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट दी हुई है। इसका साइज़ आपको चेंज करना पड़ेगा। फ़ोटो पहले आपने बनानी है, उसका साइज़ आपको चेंज करना पड़ेगा। साइज़ आपने 200 बाय 200 और 20 KB का आपने इसका पिक्चर का साइज़ देना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं आपको इस फ़ोटो का साइज़ चेंज करने का मुकम्मल तरीका आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक यही होगा कि आप इस फ़ोटो के लिए रिक्वायरमेंट कैसे पूरी कर सकते हैं, कैसे आप फ़ोटो का साइज़ चेंज कर सकते हैं। उस
का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अपनी फ़ोटो चेंज करने का तरीका आप सीख सकेंगे। तो यहाँ नीचे आ गया पासपोर्ट एंड नेशनल आईडी। सबसे पहले पासपोर्ट टाइप लिखा होगा। अगर आपका पासपोर्ट नॉर्मल है तो नॉर्मल कीजिएगा। अगर आप ट्रैवल सर्टिफिकेट है या हज सर्टिफिकेट है, जो भी आपके पासपोर्ट का होगा, ज़्यादातर लोगों का नॉर्मल होता है, तो आपने नॉर्मल के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नीचे यहाँ आ गया जी पासपोर्ट नंबर। तो यहाँ आपने अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है। उसके बाद इशू पासपोर्ट डेट, उसके बाद फिर एक्सपायरी पासपोर्ट डेट, ये दोनों आपने डेटें एंटर कर देनी है। उसके बाद जी आ गया पासपोर्ट इशू कंट्री। तो आपका पासपोर्ट जिस कंट्री से इशू हुआ है तो आपने उस कंट्री का नाम लिख देना है। उसके नीचे लिखा होगा नेशनल आईडी नंबर, तो यहाँ आपने अपना आईडी नंबर लिख देना है। तो उसके बाद नीचे यहाँ लिखा होगा पैसेंजर डिटेल। उसके आपने अब सबसे ऊपर लिखा होगा कंट्री ऑफ बर्थ, जिस कंट्री में आप पैदा हुए तो आपने उस कंट्री का नाम लिख देना है। उसके बाद सिटी का नाम लिखना है। तो उसके नीचे लिखा होगा प्रीवियस नेशनैलिटी। अगर आपके पास है तो एरो का निशान दिया होगा, उसके ऊपर आपने पर क्लिक कर देना है। अगर नहीं है तो आपने पाकिस्तानी के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे लिखा होगा कंट्री ऑफ रेजिडेंट। तो आप किस मुल्क में स्टे कर रहे हैं, आपने एरो का निशान दिया होगा। उसके बाद आपने मुल्क को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ लिखा होगा एड्रेस, तो आपने अपना मुकम्मल एड्रेस लिखना है। लिखने के बाद अब आपसे यहाँ कुछ मेडिकल इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, सवाल लिखे होंगे, तो आगे यस और नो लिखा होगा। अगर आप इन बीमारियों में से कोई आपको बीमारी है तो उसके ऊपर आपने यस कर देना है, अगर नहीं है तो नो कर दीजिएगा। अगर आपको इसमें से कोई भी बीमारी नहीं है तो साइड में सेलेक्ट नो लिखा होगा, तो आप इसकी दायरा बनाकर टिक कर देंगे। टिक करने के बाद सबके ऊपर नो हो जाएगा। फिर आपने यहाँ लिखा होगा सबमिट, तो आपने सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब इस पेज के ऊपर आपको बताया गया है कि आपका वीज़ा जो है वो सबमिट हो चुका है, सक्सेसफुली हो चुका है। तो ये कुछ फ़ीस लिखी होगी, ये फ़ीस वीज़े की फ़ीस नहीं है। ये फ़ीस यहाँ नीचे ये छोटा सा लिखा हुआ है कि ये फ़ीस सिर्फ़ और सिर्फ इंश्योरेंस और सऊदी अरब के अंदर जो VAT होगा उसकी ये फ़ीस है। VAT और इंश्योरेंस की फ़ीस है, ये वीज़े की फ़ीस नहीं है। तो ये आपको यहाँ पे करना पड़ेगी। तो पे करने के लिए यहाँ नीचे लिखा होगा कंटिन्यू, तो आपने यहाँ कंटिन्यू वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही कंटिन्यू वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद अगर आप अपनी फ़्लाइट की यहाँ सीट बुक करना चाहते हो तो यहाँ लिखा होगा सीट सिलेक्शन, तो आप अपनी यहाँ सीट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा बैगेज है तो ऐड बैगेज लिखा होगा, तो आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ लिखा होगा फास्ट ट्रैक। अगर आप अपनी बोर्डिंग ऑनलाइन करना चाहते हैं मोबाइल की मदद से तो आप यहाँ से अपनी बोर्डिंग कर सकते हैं। अगर करना चाहते हैं कर लीजिएगा, अगर नहीं तो नीचे लिखा होगा प्रोसीड टू कंटिन्यू पेमेंट, तो आपने प्रोसीड टू पेमेंट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। करने के बाद अब आपकी यहाँ सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ आ जाएगी। सबसे ऊपर आपकी यहाँ टिकट शो हो रही होगी, आपका मुकम्मल पैकेज टिकट का शो हो रहा होगा। हमारा ये मुकम्मल पैकेज है लाहौर तो दुबई, ठीक है। तो हमें रास्ते में जद्दे का स्टे है, हमें 2 टिकटें यहाँ शो हो रही होंगी। तो एक टिकट लाहौर से जद्दा और दूसरी जद्दा से दुबई, ठीक है। अगर आप ज़्यादा डिटेल चेक करना चाहते हैं तो यहाँ शो डिटेल लिखा होगा, तो आपने एरो का निशान दिया होगा, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ अपनी पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ लिखा होगा पैसेंजर, तो आपका नाम सारी डिटेल यहाँ भी आपकी लिखी हुई होगी। तो अगर आप इसको भी देखना चाहते हैं तो यहाँ लिखा होगा व्यू डिटेल, तो एरो का निशान दिया होगा, तो आप इस डिटेल को चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ नीचे लिखा होगा सीट एंड एक्स्ट्राज, तो नीचे लिखा होगा ट्रांजिट ई वीज़ा शो डिटेल लिखा होगा। अगर आपने चेक करना है तो एरो का निशान दिया होगा, तो आपने उसके ऊपर क्लिक करके यहाँ चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आ गया हमारा अब जी पेमेंट वाला ऑप्शन। तो आपने पेमेंट ऑनलाइन करनी है, मद्दा या मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड से करनी है।
तो सबसे ऊपर लिखा होगा कार्ड नंबर। तो यहाँ आपने अपना कार्ड का नंबर लिख देना है। उसके बाद मंथ और ईयर, एक्सपायरी कार्ड की मंथ और ईयर लिखना है। उसके बाद यहाँ नीचे आ गया नेम ऑफ कार्ड होल्डर। आपके कार्ड के ऊपर जो भी नाम प्रिंट हुआ होगा तो वो नाम आपने यहाँ लिख देना है। उसके बाद कार्ड के बैक साइड के पे CVC कोड लिखा होगा तो वो आपने CVC कोड यहाँ लिख देना है। लिखने के बाद ये आपने 2 टिक दायरे बने होंगे, उनके ऊपर टिक कर देना है। टिक करने के बाद ये आपकी सारी की सारी अमाउंट इस पे आई हुई है। तो यहाँ ये आपकी टोटल अमाउंट है, ये आपने पे करनी है। तो ये आपने टैक्स पे करना है सऊदी अरेबिया के लिए, ठीक है। अमाउंट, टिकट की अमाउंट नीचे लिखी होगी आपके वीज़ा और टिकट की अमाउंट, और ऊपर लिखा होगा टैक्स। तो ये टोटल मिला के ये हमारी फ़ीस आ गई है यहाँ। तो अब हमने इसको पे कर देना है। कार्ड नंबर सब कुछ लिखने के बाद हमने इसको पे करना है। पे करने के बाद अब जिस बैंक के अंदर आपका अकाउंट बना होगा और उस पे आपने अपना जो भी नंबर दिया होगा उस नंबर के ऊपर आपको ऑन टाइम कोड आएगा, तो वो आपने कोड वहाँ एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद नीचे लिखा होगा सबमिट, तो आपने सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आपकी पेमेंट मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद आपकी ईमेल के ऊपर और आपके नंबर के ऊपर मैसेज कर दिया जाएगा कि आपका वीज़ा सऊदी अरेबिया के लिए इशू कर दिया गया है। और इसके साथ ही हमें दीजिएगा इजाज़त। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उतनी देर के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।